आइए कंटिन्यू करते हैं, है ना। कुछ डिस्टरबेंस हो गया था, कोई मैसेज शायद आ गया था इसलिए, है ना। तो उसको पहले बड़ा कर लेते हैं, हो गया, है ना। कुछ इसमें कमियां तो नहीं है, देख लिए। ब्राइटनेस बढ़ा के, अब सही है। हाँ अब सही है। देखिए यहाँ से कर रहे थे हम लोग। क्या होता है एक्टिविटी करने के बाद, द पेपर बिगिन टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। पेपर क्या होता है, जलने शुरू करता है और स्मोक अप जाता है। इट में इवेंट कैच फायर, कभी कभी तो आग भी पकड़ लेते हैं। आफ्टर अ वाई, कुछ टाइम के बाद। वाई डज दिस हैपन, क्यों ऐसा क्यों होता है कि आग पकड़ लेती है। द लाइट फ्रॉम द सन कंस्टिट्यूट अ पैरेलल रेस ऑफ लाइट, है ना। सन से जो लाइट आती हैं, सब लाइट आपस में कैसे होती हैं, पैरेलल होती हैं, है ना। सभी कभी भी आपसे कोई पूछे सन से लाइट कैसे आती है, तो आप बोलना कैसे आती है, पैरेलल आती है, वही बोल रहा। दिस रेस वर कन्वर्स्ड बाय द लेंस एट अ शार्प ब्राइट स्पॉट। ये जो पैरेलल लाइट आ रही थी, लेंस उसने क्या करा, एक पॉइंट पे सबको कंसंट्रेट कर दिया, है ना। ये बोल रहा है स्पॉट, ब्राइट टू स्पॉट फॉर्म्ड ऑन द पेपर, कहाँ है पेपर पे। In fact, the bright spot you got on the paper is real image of sun, है ना। जो ब्राइट स्पॉट आपको मिला है वो क्या है, सन का रियल इमेज है। क्यों रियल इमेज है, क्योंकि यहाँ पे सन था, सन से लाइट जा रही थी। आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद रियल में मीट कर रही हैं ना दोनों। जब रियल में मीट करती हैं तो हमें रियल में इमेज मिलता है। जब ये वर्चुअली इमेज करें तो हमें वर्चुअल इमेज मिलेगा, ठीक। तो द कंसंट्रेशन ऑफ द सनलाइट एट अ पॉइंट जनरेटेड हीट, है ना। जो अब इतनी पैरेलल जा रही थी, अब इन सबको हमने क्या कर दिया, एक ही पॉइंट पे सबको क्या कर दिया, कंसंट्रेट कर देंगे। तो ऑब्वियसली इन सबका इफेक्ट एक ही पॉइंट पे जब पड़ने लगेगा तो हीटिंग इफेक्ट तो ज़्यादा होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि हीटिंग क्यों होता है, इंफ्रारेड रेस बताए थे, फोटोन इज ए बंडल ऑफ एनर्जी, जिसमें क्या क्या होता है, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो हीटिंग इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होता है, इंफ्रारेड के कारण, है ना। दैट इज सो हियर हीटिंग इफेक्ट अकर, है ना। दिस कॉज द पेपर टू बर्न, इसी कारण पेपर क्या होता है, बर्न करने लगता है। क्यों, क्योंकि सारी पैरेलल लाइट एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दी जाती हैं बाय कन्वेक्स लेंस। नाउ वी शैल कंसीडर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये देखिए बुक पढ़ने की जरूरत आपको, है ना। आज जैसे मान लो क्वेश्चन पेपर में आ गया कि, है ना, यही आ गया, वाई पेपर बर्न व्हेन सनलाइट कंसंट्रेट एट अ पॉइंट। तो आपको इसका आंसर देना होगा, आप बुक पढ़ोगे तब तो बता पाओगे। आप ऐसे क्वेश्चन आंसर रटते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। बुक पढ़ने ज़रूरी है, बुक आप पढ़ लोगे सारी चीज़ें कर लोगे खुद से। नाउ वी शैल कंसीडर अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम लोग मानते हैं कि हमारे क्या है, कन्वेक्स लेंस है, और इसके पैरेलल जो लाइट आएंगी उसके स्टडी करनी है अपन को, है ना, ऑफ अ लेंस। What happens when you pass such rays of the light through the lens? क्या होता है जब इन पैरेलल लाइट को लेंस से पास कराते हो। दिस इज illustrated for a convex lens in figure 10.12 and for a concave lens in figure 10.12, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है ना, 10 ये दिखाया, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रही है दोनों में, देखिए अच्छे से देखिए, दिखा रहा है कि नहीं, पैरेलल लाइट आ रही है, किसी एक पॉइंट पे मिल रही है, यहाँ पे इसमें आ रही हैं, तो लाइट एक्चुअल में थोड़ी मिल रही है, ये इस तरह डाइवर्ट हो जा रही है, सीधे जाने रही सीधे चलेगी, इधर आ रही थी इधर डाइवर्ट हो गई, तो इसको हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको भी पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा डॉटेड लाइन से। तो डॉटेड लाइन यहाँ पे आके मिल रही है, रियल में मिल रही है नहीं, यहाँ पे कैसे मिल रही है, वर्चुअल में मिल रही है। सो ये वर्चुअल इमेज बनाएंगी, और यहाँ पे देखिए रियल में मिल रही है तो यहाँ पे रियल इमेज बनाएगी। लाइट को क्या करी, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने का काम करी, एक पॉइंट पे ये बता रहे कि ये आगे चली जा रही है, बट यहाँ पे जो मिलेगा आपको, यही आपका, यहाँ अगर मान लेते हैं सन होता है यहाँ पे, तो यहीं पे सन का क्या बननी होती है, इमेज बननी होती है। और यही हमारा प्रिंसिपल फोकस भी होता है। फोकस दो होते हैं, एक इधर होता है कि इधर होता है ना। तो
प्रिंसिपल फोकस यही होता है आपका, और इसमें भी प्रिंसिपल फोकस ये होता है, समझे। यही फोकस की डेफिनेशन भी यहीं से निकल के आएगी। देखते हैं कैसे निकल के आती है, देखिए ना। Observe figure 10.12 A carefully several मतलब बहुत सी rays of light parallel to the principal axis are falling on a convex lens। बहुत सारी लेंस लाइट क्या रही है कन्वेक्स लेंस पे फॉल इंसिडेंट कर रही हैं, पड़ रही हैं, गिर रही हैं। दिस रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद ये सब रेस क्या हो रही हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ लेंस से are converging to a point on the principal axis. This point on the principal axis is called principal focus। आ गया principal focus की definition यहाँ से निकल के of the lens। Let us now the action of the concave lens। इसके हम लोग एक्शन देखते हैं कि इसका वर्किंग कैसे काम करता है ना, क्यों लाइट को बेंड करता है। ऑब्जर्व, अच्छा कनकेव देखते हैं, चलो दिस इज ये था ऊपर वाला ना। ऑब्जर्व 10.12 बी केयरफुली several ray, same definition, several ray of the light parallel to the principal axis are falling on the concave lens। These rays after refraction from the lens are appearing to diverge। appearing देखिए यहाँ पे वर्ड आया appearing to diverge। ऐसा हमें appear हो कि लाइट क्या हो रही है, एक पॉइंट से डाइवर्ट कर रही है, ऐसे दूर जा रही है ना, डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस, है ना। इसकी डेफिनेशन हमने भी नोट्स बनाया है, वो आपको हम वीडियो बना के बता देंगे उसका भी। उसके पहले थोड़ा पेशेंस रखिए और बुक को पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक। इफ़ यू पास पैरेलल रेज फ्रॉम द अपोजिट सरफेस ऑफ द लेंस। अब अपोजिट साइड से लेंस पे लाइट इंसिडेंट करिए, देखिए क्या होता है। यू गेट एन अदर प्रिंसिपल फोकस, तो आपको एक दूसरे साइड प्रिंसिपल फोकस मिल जाएगा। ऑन द अपोजिट साइड लेटर एफ इज यूजुअली यूज्ड द टू रिप्रेजेंट अ प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एफ का इंडिकेशन देते हैं। हाउ फोकस, हाउ एवर अ लेंस हैज़ टू प्रिंसिपल फोकाई। फोकस का प्लूरल होता है फोकाई, है ना, FOCI। दे आर रिप्रेजेंटेड बाई F1 एंड F2। द डिस्टेंस यहाँ से देखिए, द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, बताए थे लेंस के बीच में, ऑफ द लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की डेफिनेशन यहाँ से आ गई। द लेटर स्मॉल f इज यूज टू रिप्रेजेंट अ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, स्मॉल f से। हाउ कैन यू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, रिकॉल द एक्टिविटी 10.11, है ना। उसको बोला फिर करने के लिए, इन दिस एक्टिविटी द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द लेंस एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द सन गिव द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये आपको एक्टिविटी में ऐसे कर रहा है, जैसे मान लो कि आप लेंस यहाँ पे लगा लिए, लेंस है ना, तो लेंस का यहाँ पे मान लीजिए यहाँ इमेज बन रही है ना, और इसको आप इसके बीच की डिस्टेंस को आप क्या कर लो, मेज़र कर लो। इसके बीच की डिस्टेंस क्या कर लो, मेज़र कर लो। तो यही जो डिस्टेंस होगी इसी को बोला है कि इस लेंस की क्या होगी, फोकल लेंथ होगी, और इसमें कुछ नहीं बोल रहा है ना। तो ऐसे तो करने पड़ेंगे, है ना। अगला क्या है टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाई लेंसेज। इमेज फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए पहले तो रे डायग्राम हमें सीखना पड़ेगा, कुछ 3-4, जैसे कि मिरर में सीखे थे, है ना। उसके बाद करेंगे, इसमें कुछ दिया है, देखते हैं क्या किया मैंने। लेंसेज फॉर्म इमेज बाई रिफ्रैक्टिंग लाइट, है ना। लेंस कैसे इमेज बनाता है, लाइट के रिफ्रैक्शन के। हाउ डू लेंस फॉर्म इमेज, लेंस कैसे बनाता है इमेज। व्हाट इज देयर नेचर, उसके नेचर कैसा। लेट अस स्टडी दिस फॉर कन्वेक्स लेंस फर्स्ट, है ना। किसके लिए हम लोग पहले करेंगे, कन्वेक्स लेंस के लिए। तो एक्टिविटी देखिए, आपको एक्टिविटी पढ़ना बहुत कंपल्सरी है, क्योंकि बोर्ड का पेपर है, आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर एक्टिविटी में तो ज़रूर आता है, और एक्सपेरिमेंट भी करने ज़रूरी होते हैं। एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ेंगे, है ना।
क्योंकि आप बच्चे तो हो नहीं कि रटोगे, रट के कितना पढ़ोगे बताओ। तो चीज़ें सीखा करिए, बुक पढ़ा करिए, है ना। एक बार जुनून आ गया बुक पढ़ने का ना, तो वन लाइनर भूल जाओगे। देखो क्या बोला, एक्टिविटी टेक अ कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस लीजिए, फाइंड इट्स अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ इन अ वे डिस्क्राइब्ड इन एक्टिविटी 10. वही बोला है कि आप उसका पहले फोकल लेंथ फाइंड कर दीजिए, वही सन का इमेज बना के दो, जहाँ पे इमेज बनेगा और फोकस के बीच के डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, उससे आप फोकल लेंथ फाइंड कर लीजिए। ड्रा 5 पैरेलल स्ट्रेट लाइन, 5 बोला 5 पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए यूजिंग अ चाक के थ्रू on a long table such that the distance between the successive line are equal। बोला पहला लाइन ड्रॉ कर लीजिए, है ना, ऐसा लाइन ड्रॉ करिए कि उनके बीच की जो डिस्टेंस हो क्या हो, सबके बीच की बराबर होनी चाहिए, है ना। प्लेस द लेंस ऑन द लेंस स्टैंड, लेंस को लेंस स्टैंड पे रख दीजिए, है ना। प्लेस इट ऑन द central line such that the optical center of the line lies just over the line, है ना। फिर लेंस को आप ऐसे रखिए कि इसका जो मिडिल वाला लाइन हो इसके बिल्कुल बीच में है, दो ऊपर दो नीचे, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, द टू लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द लेंस correspond to f and 2f of the lens respectively, make mark them with the appropriate letters such as 2f1 f2। हाँ इसको अभी देखेंगे हम लोग, है ना, आगे देखेंगे, बताएंगे कैसा होता है। प्लेस बर्निंग कैंडल रखिए फॉर बियॉन्ड 2f, है ना। एक्टिविटी करने के लिए बता रहा है आपको 2f। टू द लेफ्ट obtain a clear sharp image on the screen on the opposite side of the lens, note down the nature, position and relative size of the image, repeat this activity by placing objects just behind 2f1 between f1 and 2f1 at f1 between, वही कुछ नहीं, बस बोला है कि अलग अलग प्लेस पे कैंडल को रख के आपको इमेज बनाने हैं, खुद से बनाने हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे टेबल दिया है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक एक चीज़ें हम अभी करवाएंगे, टेंशन ना लेना आप लोग। कट रहा है, अब सही आएगा नहीं कटेगा, है ना। देखिए नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स लेंस फॉर द वेरियस पोजीशन। समरी मान लीजिए लेना है, जैसे इसको जब आप रे डायग्राम बनाना सीख जाओगे तो टेबल खुद से बना लोगे, कोई नहीं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट हमारी बहुत इन्फिनिटी पे हो, है ना, तो फोकस का पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनेगा, f2 पे बनता है। f2 मतलब उस जिस साइड बताए थे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, है ना। रिलेटिव साइज क्या होगी, हाईली डिमिनाइज्ड पॉइंट साइज बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है ना। बियॉन्ड 2f अगर रखते हैं हम लोग, f से 2 टाइम्स मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर, तो बिटवीन f2 एंड 2f2। डिमिनाइज्ड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। 2f1 पे रखते हैं तो क्या होगा, एट 2f2 पे बनेगा, सेम साइज का बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, बिटवीन f1 एंड 2f2, बियॉन्ड 2f2, है ना। एंड लास्ट रियल एंड इन्वर्टेड बनता है आपका। एट फोकस रखेंगे तो इन्फिनिटी बनता है, तो पता ही है सबको, इन्फिनिटी लास्ट आर हाईली इन लास्ट, है ना। रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, बिटवीन फोकस f1 एंड f2, ऑप्टिकल सेंटर बनता है, एंड ऑप्टिकल सेंटर में कुछ नहीं, वही है। Let us now do an activity to study the nature, position and relative size of the image formed by the concave lens। इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, इसको नहीं करना है अभी, है ना। इस टेबल को भी थोड़ा सा ध्यान देना है, ये सारे टेबल आपको बनाने आ जाएंगे, पहले हम लोग रे डायग्राम देख लेंगे तब, है ना। इसके पहले नहीं करना अभी। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ कनकेव लेंस विल ऑलवेज गिव अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनाइज। हाँ ये देखो इम्पोर्टेंट है, कनकेव लेंस विल ऑलवेज गिव वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनाइज इमेज इररेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस यूजिंग रे डायग्राम,
तो रे डायग्राम आपको जानना पहले ज़रूरी है, तो इसको देख लेते हैं, देख ही लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो से करते हैं हम लोग, क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, रे डायग्राम सीधे ही बनाना सीखेंगे। थोड़ा सा रूल इसमें 3-4 हैं, उसी को देखना है बस। बिल्कुल वही जो आप मिरर में देखे थे सेम यहाँ पे भी है, बस इसमें मीडियम क्या ट्रांसपेरेंट है, लाइट आर पर चली जाएगी। इसमें भी 4 रूल हैं। वी कैन रिप्रेजेंट इमेज formation by lens using a ray diagram. Ray diagram will also help used to study the nature, position and relative size of the image found by the lens. For drawing ray diagram in a lens like a spherical mirror, आ गया spherical mirror की तरह, we consider any two of the following ray, है ना, हमें इमेज बनाना था, किन्हीं 2 रेस का ही यूज़ हम करेंगे, सबके नहीं, किन्हीं 2 रेस का। पहला रूल क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस, है ना, किसके लिए बोला, कन्वेक्स लेंस के लिए, पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। देखिए हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके पहले F1 होती है, दिस इज F2, है ना, F1 एंड F2 ये आना चाहिए आपको। कट रहा है नहीं, सही है जी, कहाँ कट रहा है, देखो, passes through the principal focus on the other side of the lens, other side, so in figure 10.13 in case, है ना, एक किसके लिए था, कन्वेक्स के लिए था, है ना, किसके लिए था, कन्वेक्स लेंस के लिए था। देखिए पैरेलल गई, जब यहाँ से बेंट हुई ऐसा। अच्छा, लाइट बेंट क्यों होती है, इसको हम लोग डिटेल में अगले क्लास में देखेंगे। भाई लाइट पैरेलल जा रही थी, आखिर में इसको क्या हो गया, इसके लेंस के अंदर इसको जाते ही क्या हो गया कि मुड़ गई, अपने रास्ते से जाना तो सीधा चाहिए था, क्यों मुड़ने का रीज़न क्या है इसको, तो थोड़ा सा याद होगा आपको, रेरर एंड डेंसर मीडियम, बस उसी का प्रिंसिपल इसमें और कुछ है नहीं, है ना, रेरर मीडियम एंड डेंसर। देखिए इधर क्या है आपका लेंस, के इधर क्या है, रेरर मीडियम, फिर लेंस क्या है, ग्लास है, डेंसर हो गया, तो डेंसर में जाएगी, है ना, तो यहाँ से आप ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो डेंसर में जाएगी तो परपेंडिकुलर की तरफ क्या हो जाएगी, थोड़ा सा हल्का सा बेंट हो जाएगी, है ना, हल्का सा बेंट हो जाएगी, और अगेन सेकंड सरफेस पे जब निकलती है तो यहाँ से ज्वाइन कर दो इसको, है ना, तो फिर क्या हो जाएगी, फिर से मुड़ के यहाँ से पास कर देगी। वही प्रिंसिपल होता है, इसमें कुछ होता नहीं है, ज़्यादा होता बहुत कुछ है, हायर क्लास में पढ़ना है अभी। ये तो हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस के लिए। आगे देखिए, इन केस ऑफ कनकेव लेंस, है ना, सेकंड के बारे में बात चल रही है, द रे अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज व्हेन। ये आपसे रूल नहीं पूछेगा, पेपर में नहीं पूछता है, आपको रे डायग्राम आना चाहिए, बस आपको ये पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस की लाइट पैरेलल जाती है तो फोकस होकर जाती है, किसके लिए, कन्वेक्स के लिए, जबकि कनकेव के लिए पैरेलल गई तो हमें ऐसा अपीयर होता है कि फोकस से आ रही है ऐसे, है ना, तो आपको ये रेज ऐसे निकालना है कि ऐसे लगे कि इसको हम पीछे एक्सटेंड करें तो F1 पर आके मिले, है ना, ये आप रे बना लो और समझ लो, बस सफिशिएंट इतना। ये नहीं आएगा कि रे डायग्राम बनाइए, रूल दीजिए, तो रूल आपको याद रहेगा तो फिगर बना के खुद ही इसी तरह बता दोगे, है ना। पहला रूल हो गया। सेकंड देखिए क्या है, नो बी आप सही है, ध्यान तो सही हो जाएगा ना, अब सही है। देखिए क्या बोला इसमें, a ray of light passing through the principal focus after refraction from the convex lens will emerge parallel to the principal axis। क्या बोल रहा है कि फोकस से लाइट आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फोकस से लाइट आ रही कि नहीं आ रही, देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल होगी। इसमें हम फोकस पे ला रहे हैं लाइट, फोकस पे सीधे आते तो फोकस पे आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे लेंस आ गया तो लेंस क्या करते हैं, इसको पैरेलल कर देगा। सेकंड हो गया, है ना। This is so in figure 10.14a, a ray of light appearing
टू मीट, है ना, अपीयर हो रही है, अपीयरिंग मतलब रियल में अपीयरिंग टू मीट at the principal focus of the concave lens after refraction will emerge parallel to the principal axis. This is shown in figure 10.14b, है ना, बी में यहाँ पे। अगला देखिए क्या है, थर्ड, a ray of light passing through the optical center, that is this is optical center through the optical center of the lens will emerge without any डेविएशन, बिना किसी डेविएशन से क्या पास कर जाएगी, है ना। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर नंबर 10.15 ए एंड बी, दिख रहा है आपको, हो गया। अरे डायग्राम, बस हो गया, 3 रूल सफिशिएंट। अरे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन अ कन्वेक्स लेंस for a few position of the object are shown in figure 10.16. The ray diagram represent the image formation of a convex lens for a various position of the object as shown in figure 17, है ना। इसके आगे कुछ नहीं, अलग अलग प्लेस पे हम लोग लेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, एक बार इन्फिनिटी पे लेंगे, एक बार आपको यह फोन दिख रहा है, जितना यह डिस्टेंस है मान लेते हैं 10 यहाँ पे, तो 10 और ले लेंगे 210, है ना। तो ये बोलता है यह फोन, फिर यह फोन का 2 टाइम्स 2f1, तो एक बार इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, बियॉन्ड 2f रखेंगे, एक बार इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, सी पे रखें तो 2f1 पे रखें, एक बार इन दोनों के बीच में रखना है, एक बार फोकस पे रखना है, फिर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखना है, और हर प्लेस पे अलग अलग हमें रे डायग्राम बनाना है, ठीक। तो कुछ लोग बना के कोशिश करना, देखो कहाँ बनता है ना, स्केल होगा प्रॉपर तो बन जाएगा, अदरवाइज हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेम वही है, इसमें भी रे डायग्राम देखना है, लेंस फार्मूला देखना है, साइन कन्वेंशन देखना है, उसके बाद उसको मैग्नीफिकेशन देखना है, पावर देखना है ऑफ द लेंस, चैप्टर ख़त्म। मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे हम लोग पूरी बुक ख़त्म हो जाए, उसके बाद नोट्स बनाना शुरू करेंगे। नोट्स वैसे भी आप लोग पढ़ के बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलना है सबको अच्छे से, है ना। और बुक हो तो बुक से खूब पढ़ा करिए, अदरवाइज पीडीएफ है तो पीडीएफ से पढ़ा करिए, है ना। बुक पढ़ने से फ़ायदा होता है कि चीज़ों को याद करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि चीज़ें समझ में आती है कि हम क्या याद कर रहे हैं। आप बुक पढ़ोगे ही नहीं, सोचोगे वन लाइनर लिख लें, व्हाट इज़ प्रिंसिपल फोकस, है ना, प्रिंसिपल फोकस तो लिख लोगे, बस उसको रटते रहोगे, वो फीलिंग नहीं आएगी आपको पढ़ाई करने वाली। अगर वन लाइनर पढ़ते हो तो फीलिंग लानी है अभी आपको, अभी आप सीखने के स्टेज में हो ना, तो आपको सीखना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम लगना पड़ेगा, जी जान लगा देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, है ना। और अपने हेल्थ का केयर करते हुए, ठीक। तो पढ़ाई करिए अच्छे से और मुस्कुराते रहिए सभी लोग। थैंक यू।